वो मार्केट जाकर अपने चेस्ट को बेचने की तरकीब सीखने लगता है और अपने चेस्टनट का प्राइस और से सस्ता करके बेचना शुरू कर देता है, जिससे उसका बिज़नेस ठीक ठाक चलने लगता है। लेकिन टॉम की ये खुशी भी ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकती, क्योंकि टॉम की जो चेस्टनट की मशीन से जो धुआं निकलता था, उससे मॉल की छत काली हो रही थी, जिससे मॉल का मालिक आकर कहता है कि अगर तुमने इसे कल सुबह तक ठीक नहीं किया तो मैं तुम्हें इस मॉल से निकाल दूंगा। तो टॉम उस काली जगह को पेंट करने लगता है, तो वहाँ का गार्ड आकर कहता है कि अभी तुम ये काम नहीं कर सकते हो, ये काम तुम रात को करना, क्योंकि तुम्हारे इस काम से लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। टॉम उसकी बात मान जाता है और रात को अपनी माँ को लेकर मॉल पहुँचता है। तो दूसरा गार्ड कहता है कि तुम ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि अब मॉल बंद होने का समय हो गया है। टॉम गार्ड को काफ़ी समझाता है, लेकिन गार्ड उसकी एक नहीं सुनता है। तो उसकी माँ और टॉम वहाँ से वापस आ जाते हैं। अब हम टॉम को काफ़ी गुस्से में देखते हैं। तभी टॉम की माँ कहती है, बातों ही बातों में बताती है कि उन लोगों के पास काफ़ी सारा कर्ज है, जिसकी वजह से वो लोग चाइना शिफ्ट हो रहे हैं। ये सब सुनकर टॉम काफ़ी दुखी होता है। वहाँ टॉम का बिजनेस भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, तो उसके माता पिता उसे समझाते हैं कि तुम हमारे साथ चलो और वहाँ जाकर अपनी स्टडी पूरी करो। लेकिन उसने सोच रखा था कि उसे एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन ही बनना है, चाहे उसे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़ जाए। और उसने सोच रखा था कि उसकी फैमिली पर जितना भी कर्ज है वो उसे उतार देगा। अब टॉम जब घर आता है तो देखता है कि उसके घर पर बैंक का नोटिस लगा होता है और उस पर लिखा होता है कि अगर जल्द ही कर्ज नहीं चुकाया गया तो बैंक उसके घर को नीलाम कर देगा। यह देखकर टॉम बिल्कुल ही टूट जाता है और बहुत दुखी होता है। उसी शाम जब टॉम अपनी गर्लफ्रेंड को देखता है तो उसे हग करके ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। वो अंदर ही अंदर बिखरने लगता है। उसके सपने उसके पेरेंट्स की सोच से कहीं ज़्यादा ऊपर थे, लेकिन वो जो कुछ भी कर रहा था सब में नाकामयाबी ही हासिल हो रही थी। खैर, अब जो कुछ भी था, अब उसकी गर्लफ्रेंड उसे घर ले जाने लगती है और रास्ते में उसे सी फूड खिलाती है, जो उसे बहुत पसंद आता है। उसके दिमाग में उसे बेचने के आइडियाज़ आते हैं। वो एक प्रोफेसर के पास जाकर पूछता है कि वो इस खाने के आइटम को किसी पैकिंग में कैसे रख सकते हैं। प्रोफेसर भी उसकी हेल्प करते हैं और उसे सारा प्रोसेस समझा देते हैं। अब ये सब जानकारी मिलती है, उसने अपने पुराने बिजनेस का सारा सामान बेच दिया और उन पैसों से सी फूड का सारा सामान खरीद लिया और अपने अंकल के साथ मिलकर सी फूड को फ्राइड करने लगा। लेकिन बहुत बार ट्राई करने के बाद भी वो सी फूड बिल्कुल बेकार बन रहे थे, जो खुद अंकल और टॉम को भी बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे थे। अब सारे सी फूड ख़त्म हो चुके थे। अब और सी फूड आइटम खरीदने के लिए उसने अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम बेच लिए। उसने अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम बेच देने के बाद अब हम यहाँ देखते हैं कि बीच में टॉम के अंकल उसे सपोर्ट करते थे, लेकिन वो उसे दुखी नहीं देख सकते थे। वो हमेशा उसे मोटिवेट करते रहते थे। अब टॉम अंकल के घर आकर देखता है कि अंकल वॉशरूम में बेहोश पड़े हुए होते हैं और उनका खून भी बह रहा होता है। टॉम जल्दी से उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाता है और उसी रात सी फूड का एक पैकेट बाहर रह जाता है और बारिश में भीगता रहता है। चूँकि वो पैकेट बाहर रह जाता है तो टॉम अंकल को हॉस्पिटल में छोड़कर घर वापस आता है और सी फूड रेडी करने लगता है। लाख कोशिश करने के बाद भी उसमें वो टेस्ट नहीं आ रहा होता है। अब टॉम भी बहुत परेशान हो जाता है। अब उसकी नज़र बाहर बारिश में भीग रहे एक पैकेट पर पड़ जाती है, तो आखिरी बार वो उस पैकेट को फ्राई करता है और उसको टेस्ट करके देखता है तो उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है। वो समझ जाता है कि पूरी रात बारिश में भीगे रहने के कारण इसमें इतना अच्छा सा टेस्ट आया है। वो अपने अंकल को फूड टेस्ट कराता है और अंकल टेस्ट करने के बाद काफ़ी खुश हो जाते हैं। अब धीरे धीरे अंकल की हालत में सुधार आने लगता है, जिसके बाद उन दोनों ने उस सी फूड को बेचना शुरू कर दिया। अब उनकी सेल भी काफ़ी अच्छी होने लगती है। अब टॉम एक टारगेट सेट करता है कि वो अपने अगले 1 साल में 10 लाख की सेल करेगा और अपनी फैमिली का सारा कर्जा चुका देगा। अब उसकी माँ का फ़ोन आता है और वह उसे बताती है कि उसकी फैमिली पर लाखों का नहीं बल्कि करोड़ों का कर्ज होता है, जिसे सुनकर टॉम बहुत दुखी होता है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि टॉम हार मानने वालों में से नहीं था।
वो एक मार्ट की ओर देखता है, जैसे कि इंडोनेशिया में 7-Eleven मार्ट है। अब वो मार्ट में जाता है, वो सोचता है कि अगर मैं अपने सी फूड को इस मार्ट में सेल करता हूँ तो मुझे ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब वो मार्ट में जाता है और डायरेक्टर से अपने प्रोडक्ट के बारे में बताता है। डायरेक्टर उसकी पैकेजिंग को देखते ही रिजेक्ट कर देती है, क्योंकि उसके प्रोडक्ट की पैकेजिंग काफ़ी ओल्ड स्टाइल होती है। अब वह दुखी मन से घर वापस आ जाता है। टॉम गर्लफ्रेंड को मिलता है और टॉम से उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि तुम दुखी मत हो, मैं अपने पापा से तुम्हारी बात करूंगी। लेकिन टॉम साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि इससे टॉम की सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचती है। अब टॉम एक डिज़ाइनर के पास जाता है और अपने प्रोडक्ट के लिए एक डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेता है और अपने प्रोडक्ट को लेकर मार्ट जाता है। आज मार्ट की डायरेक्टर काफ़ी बिजी होती है। बहुत देर वेट करने के बाद टॉम अपना पैकेट एक गार्ड को देकर आ जाता है। इसी बीच टॉम के पिता का फ़ोन आता है और वो टॉम से कहते हैं कि बेटा अभी भी हमारे पास आ जाओ और अपनी स्टडी को आगे बढ़ाओ। लेकिन टॉम के दिमाग में अभी भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने की बात ही थी। अब मार्ट में एक मीटिंग में बहुत सारे पैकेट पैकेट रखे हुए होते हैं। एक मीटिंग में बहुत सारे लोग होते हैं और वो उस पैकेट के फूड को टेस्ट करते हैं और सभी को वो बहुत पसंद आते हैं। अब मार्ट से टॉम को एक फ़ोन आता है और वह उससे मिलने के लिए बुलाते हैं और कहते हैं कि हमें तुम्हारा फूड बहुत पसंद आया, और 1,00,000 पैकेट का ऑर्डर देते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारे फैक्ट्री में आकर कभी भी साफ़ सफाई की जांच कर सकते हैं। अब टॉम बहुत खुश हो जाता है। मन ही मन सोचने लगता है कि इतना बड़ा ऑर्डर पूरा करने के लिए ना तो उसके पास कोई फैक्ट्री है और ना ही सामान। अब टॉम घर जाता है और देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ घूम रही होती है, क्योंकि उसने अपने बिजनेस के चलते अपनी गर्लफ्रेंड को बिल्कुल भी समय नहीं दिया। अब टॉम अपनी कार को बेच देता है और अपने प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए सारा सामान खरीद लेता है और अपने पापा की पुरानी दुकान को सेटअप कर लेता है। अब मार्ट के लोग उसकी फैक्ट्री में आते हैं और साफ़ सफाई की जांच करने लगते हैं और साफ़ सफाई को देखकर टॉम को परमिशन दे देते हैं कि वो उनका ऑर्डर पूरा करे। अब टॉम सारे पैकेट तैयार कर देता है और लेकर वेयर हाउस में पहुंचता है, लेकिन 1 घंटा लेट होने के कारण वहां का मैनेजर ऑर्डर लेने से मना कर देता है, पर काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद वो ऑर्डर ले लेता है। अब टॉम एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाता है और कुछ सालों बाद वह अपनी कंट्री का सबसे यंगेस्ट बिलियनर बन जाता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि यह कहानी एक काल्पनिक कहानी है, ऐसे ही किसी ने पेपर पर लिख दी है? नहीं, यह कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात प्रयास किया और अपनी हिम्मत और हौसले और भरोसे के साथ निरंतर प्रयास करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। दोस्तों, आपका भी जीवन में कोई ना कोई सपना या लक्ष्य तो ज़रूर होगा। अगर आप भी पूरी मेहनत, लगन और ईमानदारी से प्रयास करेंगे तो निश्चय ही सफलता आपके कदम चूमेगी।